इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। सबसे पहले उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस संगठन बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस संगठन बनाने की कवायद हुई तेज। 11 साल बाद प्रदेश संगठन बनाने की कवायद जो है वो यहां पर तेज होती नजर आ रही है। जानकारी आपको दे दें, संगठन निर्माण के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, 21 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जो जानकारी फिलहाल आ रही है वो आपको बता रहे हैं। तो संगठन के लिए चलाया जाएगा संगठन सृजन अभियान। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिला और ब्लॉक अध्यक्ष चरण पार करेंगे काम। हरियाणा कांग्रेस संगठन बनाने की कवायद हुई तेज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 साल बाद प्रदेश संगठन बनाने की कवायद जो है वो तेज होती नजर आ रही है। जल्द संगठन बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू यहां पर होती नजर आ रही है। संगठन निर्माण के लिए कमेटी का जो गठन है वो किया गया। 21 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जो जानकारी आ रही है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आखिरकार हरियाणा कांग्रेस संगठन निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है। देखिए, बिल्कुल 11 साल के लंबे इंतजार के बाद में ये जो पूरी कवायद है वो फिलहाल जो है की जा रही है। प्रक्रिया जो है आरंभ कर दी गई है कांग्रेस के द्वारा संगठन निर्माण को लेकर। कल जो है एक बड़ी लिस्ट जो है वो जारी की गई है। संगठन सृजन अभियान जो है कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में चलाया जाएगा। 21 जो बड़े नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, उनको जो है इसमें बतौर पर्यवेक्षक जो है नियुक्त किया गया है। कई बड़े चेहरे जो है इसमें देखने को लिस्ट में मिलते हुए नजर आते हैं। और हम जानते हैं किस तरीके से पिछले लंबे समय से जो जो संगठन निर्माण है वो हरियाणा में कांग्रेस का नहीं हो पाया है। क्योंकि जब भी संगठन निर्माण की बात आती है तो कांग्रेस की तरफ से जो गुटबाजी है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। और कांग्रेस ना हो पाना कांग्रेस के लिए चुनावी समय में एक जो बड़ी चुनौती है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो बड़े चेहरे इस बार ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा में लगाए गए हैं, उनमें कई जो सांसद हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। और कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनको संगठनात्मक अनुभव बेहद ज्यादा है। मसलन मनिकम टैगोर की बात की जाए, वर्षा गायकवाड़, अमर सिंह, काजी निजामुद्दीन, विजेंद्र सिंगला, ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि इस बार जो है बतौर एआईसीसी ऑब्जर्वर हरियाणा में जो है काम करेंगे। और उसके बाद में जो जिम्मेदारी इनको दी गई है कि संगठन सृजन अभियान के तहत जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है वो किस प्रकार से हो, इसी को लेकर ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन स्पर्श, ये सब सुनने में तो तब तक अच्छा लगता है जब इसको लेकर सवाल ना उठे। संगठन निर्माण को लेकर सुबुगाहटें जो है हरियाणा कांग्रेस में पहले भी कई दफा जो है वो काफी ज्यादा उठी है। बावजूद इसके इन सब का अंत तब हो जाता है जब उनके निर्णयों पर सवाल उठने लगते हैं। नेता प्रतिपक्ष का ना चुना जाना, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर खाने दबी तौर पर आवाजें उठ रही हैं। अब संगठन का निर्माण जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ, अब उसकी सुबुगाहटें तेज होना। सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना कि वो गुटबाजी जो हरियाणा कांग्रेस में हावी है, पहले उसे खत्म किया जाए। देखिए, कई सारे सवाल कांग्रेस में हमेशा से ही जो है उठते हुए नजर आते हैं। हरियाणा कांग्रेस की खासतौर पर अगर हम बात करते हैं, जिस प्रकार संगठन का निर्माण ना होना, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं। और उसके पीछे कारण हम जानते हैं कि गुटबाजी एक बड़ा कारण देखने को मिलता है। हर नेता चाहता है कि उनके जो लोग हैं वो जो है उनके नाम जो है डीसीसी की लिस्ट में, ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट में शामिल होते हुए जो है नजर आए। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से प्रभारी लगाए गए थे दीपक बाबरिया, उनके ऊपर किस प्रकार के सवाल निशान उठते हुए नजर आए हम जानते ही हैं। इसके बाद में में जो बीके हरिप्रसाद हैं उनको प्रभारी लगाया गया। और कांग्रेस अब ये राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन सृजन अभियान है वो चला रही है। और इसकी शुरुआत चूंकि गुजरात से होती हुई जो है नजर आई थी। गुजरात में चूंकि इस साल चुनाव भी हैं तो ऐसे में कांग्रेस वहां से इसकी शुरुआत करती हुई नजर आई थी। और कांग्रेस का ये कहना है कि अब जब ये ऑब्जर्वर, क्योंकि ये तमाम ऑब्जर्वर की बात करें तो सीनियर नेता है, जिसमें सांसद लेवल के नेता हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि एमएलए हैं, तो वो तमाम नेताओं से जब जाकर बातचीत करेंगे, अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद में रिपोर्ट जो है वो पहुंचती हुई नजर आएगी जो है कांग्रेस आलाकमान के पास में। और उसी के आधार पर जो फैसला है
वो लिया जाएगा। निश्चित तौर पर हरियाणा में चुनौती बड़ी है, क्योंकि एक ही जिले में कई कई जो गुट है वो देखने को अलग अलग नेताओं के मिलते हुए जो है नजर आते हैं। तो महत्वपूर्ण चुनौती है, क्या 11 साल का इंतजार खत्म होगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।